हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्रकृति में जीवन का प्रत्येक रूप अद्वितीय है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानना चाहिए कि किस तरह ऑर्गन और सेल अपने अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे यह फायदा होगा कि शरीर की संरचना और जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे आपको पता है हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चल रहा है। इसको हमने क्या किया है, एनिमल टिश्यू इसके अंदर में हम पढ़ रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू आपके मेजर 4 टाइप्स होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, आपका मस्कुलर एंड आपका नर्वस टिश्यू। तो हमने कल आपके दो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका एपिथेलियम टिश्यू पूरी तरह से वाइड अप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होते हैं कि आपका इसकी ऑरिजिन आपकी किसी होती है मेसोडर्मल होती है, जहाँ एपिथेलियम जो होता है वो तीनों लेयर से बन के मिलकर बना होता है। यानी कि वो एक्टोडर्मल भी उसकी ऑरिजिन होती है, मेसोडर्मल भी होती है और इंडोडर्मल भी होती है। जबकि आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो केवल मेसोडर्म से ही क्या होता है, फाइंड आउट होता है, ऑरिजिन होता है। तो ये ऑरिजिन होता है। इसमें भी हम 2 तरीके के स्टडी करेंगे, सॉफ्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू और हार्ड कनेक्टिव। सॉफ्ट में आपके ब्लड और लिम्स आ जाते हैं। लिम्फ को हम पूरी तरह से कनेक्टिव टिश्यू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लिम्स में जो आपका ब्लड है उसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते, इसलिए हम उसे कनेक्टिव टिश्यू नहीं कह सकते हैं। मगर हाँ, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में उसको रखा जाता है। आप प्रॉपर आपका कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपका कनेक्टिव टिश्यू बनने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। सेल होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, सेल फाइबर, ये सेल फाइबर और आपका मसल्स ये होने चाहिए। जाकि आपका क्या है कि ब्लड में आपका फाइबर्स नहीं होता है और बाकी सब होता है, इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट में रखते हैं। ऐसे ही लिम्फ होता है और हार्ड में आपका आता है कार्टिलेज और बोन्स। ये इस सब हम यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि मैंने बताया आपको कि कनेक्टिव टिश्यू की जो मेसोडर्मल ऑरिजिन होती है, मोस्ट अबाउंडेड हमारी बॉडी का अधिकतर जगह, सब जगह पूरी बॉडी में स्किन के नीचे क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि एपिथेलियम जो है वो बेसमेंट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो वहीं से आपका मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो मोस्ट अबाउंडेड बॉडी। अब ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो आपका क्या सेल्स होती है, फाइबर होता है और मैट्रिक्स होता है। तो आपका ये तीनों चीज होनी चाहिए। अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए उसकी 3 कंडीशन होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए। एक तो इसमें सेल होनी चाहिए, फाइबर होनी चाहिए और आपका मैट्रिक्स होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो आपका जो भी टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में आता है। उसे प्रॉपर वे में कनेक्टिव टिश्यू में हम क्यों नहीं रखते हैं? क्यों? क्योंकि ब्लड में आपका सेल्स भी होती है, फाइबर्स भी होती है, बट वहां फाइबर्स नहीं होती है, सेल होता है, फैब्रिक मैट्रिक्स होता है, बट वहां पर क्या एब्सेंट होता है, आपका फाइबर्स। अगर फाइबर प्रेजेंट होता तो ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही कहा जाता, बट इसे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में कहते हैं। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ऑरिजिन है, मोस्ट अबाउंडेड बॉडी में मिलता है ये। और 3 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड आपका सेल होता है, फाइबर्स होते हैं और आपके क्या होते हैं, मैट्रिक्स होता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है फर्दर डिवाइड करेंगे 2 टाइप, एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू और फिर एल्डर्ड कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड में करेंगे मीसेनकाइमस कनेक्टिव टिश्यू और आपका म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वार्टिसन जेली। ये वार्टिसन जेली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्या है वार्टिसन जेली? तो ये क्या है, अम्ब्रिकल कॉर्ड, फीटस की अम्ब्रिकल कॉर्ड होती है। मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया है तो आपको आ गया होगा कि कहाँ पर अम्ब्रिकल कॉर्ड की प्रेजेंस होती है। वही आपका क्या है, वार्टिसन जेली। तो आपका क्या है, एम्ब्रॉयनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीसेनकाइमा
मेसेनकाइम कनेक्टिव टिश्यू और आपका म्यूकस। म्यूकस में आपका क्या आ जाता है, वाटसन जेली आ जाता है, जो कि आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। एल्डर्ड कनेक्टिव टिश्यू ये 3 टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसमें फाइबर्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, सेल्स भरपूर होती है, मैट्रिक्स भी होता है, मगर फाइबर्स जो होता है वो थोड़ा लेस क्वांटिटी में होता है। इसको हम 2 में फर्दर डिवाइड करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू को, एविलियर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वहीं आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में करेंगे। डेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डेंस, तो इसमें फाइबर्स जो होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। तो डेंस फाइब्रोनस कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये 2 होते हैं। आप तीसरा जो होता है रेटिकुलर, यानी कि इसमें लूज और डेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू जो है मोस्ट बाउंडेड टिश्यू होता है, मेसोडर्मल होता है। 3 चीज इसमें होनी चाहिए किसी को कनेक्टिव टिश्यू के लिए, जो भी क्राइटेरिया होता है उसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए कि आपका सेल होना चाहिए, आपका फाइबर्स होने चाहिए और आपके मैट्रिक्स होना चाहिए। और आपका कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, आपका एम्ब्रायनिक और एल्डर्ड। एम्ब्रायनिक जो है वो फिर से डिवाइड होगा आपका किसमें, आपके मेसेनकाइमा कनेक्टिव टिश्यू और आपका म्यूकस। म्यूकस में आपका वाटसन के आपका जेली याद रखना है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में रहता है। और आपका एल्डर्ड में भी 3 तरीके का है, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू था वो आपका एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपका 2 तरीके का था, मेसेनकाइमा और आपका दूसरा था म्यूकस से कनेक्टिव टिश्यू। आपका एल्डर्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड करेगा कनेक्टिव टिश्यू, आपका प्रॉपर और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में क्या हो जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 तरह के। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आपका आएगा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी आपका फर्दर डिवाइड है बोन्स कनेक्टिव टिश्यू और आपका कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जबकि वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू और आपका क्या लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड सॉफ्टेड क्यों बोला कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि आपके ब्लड में जो है आपका फाइबर्स नहीं होते, फाइबर्स होते तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए वो क्या रहता है कि वो सेल और आपका सेल के साथ क्या रहता है, आपका मैट्रिक्स रहता है, इसलिए उसको सॉफ्टेड बोला। कि सबसे सॉफ्टेड अगर कनेक्टिव टिश्यू आपसे पूछा जाए तो वो ब्लड है। अब इसके आगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे उससे पहले हम थोड़ा ब्लड का क्लासिफिकेशन, यहाँ हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं ब्लड क्लासिफिकेशन। तो पता है ब्लड 3 तरह का आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाता है। इसी में आपका तो जो डब्ल्यूबीसी हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं मीसो जैसे मोनोसाइट से, वो यहाँ पर अभी आपको कनेक्टिव टिश्यू समझने में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। तो पहले थोड़ा सा बता दे रहे हैं ब्लड का, बाकी तो हम इसे कहाँ पढ़ाएंगे, आपका जो सर्कुलर सिस्टम है वहां पर पूरा मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो ब्लड क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आपका जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स होती है और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स होती है वो 4 तरह की आपकी फिल्स बनाती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एडिसोफिल और आपका इसिनोफिल, ये 4 तरह की फिल्स बनाई। इसमें जो बेसोफिल होती है वो क्या करती है, मॉडिफाइड होके मास्ट सेल में मॉडिफाइड, किसमें, मास्ट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्ट सेल किसका मॉडिफिकेशन है, तो आपको याद रखना है बेसोफिल का मॉडिफिकेशन है। बास्ट सेल क्या होती है, हिस्टामाइन, हिपेरिन और आपका सीरोटोनिन का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका डब्ल्यूबीसी है वो ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट में आपका 4 तरह के फिल्स बनाती है, आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिडोफिल और आपका इसेनो। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मॉडिफाइड होकर मास्ट सेल बनाता है, जो क्या होता है हिपेरिन, हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल। इनका क्या करता है, सीक्रेशन करता है, ठीक है, इनका क्या करता है, सीक्रेशन के लिए हेल्प करता है। अब इसके बाद जो अग्रेनुलर आपका जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या है, टी सेल और बी सेल्स बनाती है, जबकि आपका जो मोनोसाइट है वो क्या होता है कि ये ब्लड में तैरती रहती है। तो कहीं कहीं क्या होता है, तैरते तैरते कभी ये क्या होता है, हो जाता है कि ये अपने सर्कुलर फॉर्म बना लेती है। जब ये सर्कुलर बनाते हैं तो ये इनलार्ज हो जाती हैं और ये डिवाइड हो जाती है सर्कुलेटरी और फिक्स। कुछ सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, और कुछ फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होती है वो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि गफ्फर सेल्स है वो किसमें, आपका लीवर में है, और आपका मिसेंजियल सेल है वो ब्रेन के लिए है। तो इस तरह स्पेशल ऑर्गन के लिए क्या हो जाती है, स्पेसिफाइड हो जाती है। और डस्ट सेल्स है वो क्या है, वो आपका किसके लिए हो जाती है, वो लंग्स के लिए हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या है कि ये आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू और एल्डर। एम्ब्रायनिक फर्दर डिवाइड टू आपका क्या आ जाएगा, एम्ब्रायनिक में आपका म्यूकस आ जाएगा और मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एल्डर जो है फर्दर टू डिवाइड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू आएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आएगा, और आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आएगा। इसका आपका स्पेशल में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। skeletal vascular tissue after further divide to the bones connective tissue and cartilage connective tissue, और आपका vascular connective tissue further divide to blood softened connective tissue। और आपको अब याद है कि ब्लड को सॉफ्टेड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर किसकी एब्सेंस होती है, यहाँ पर होती है आपके फाइबर की। अब एवलियर कनेक्टिव टिश्यू, एवलियर कनेक्टिव टिश्यू में भी आपका देखिए फुलफिल क्या करेगी, थ्री कंडीशन, आपका सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सेल्स हम पहले देखेंगे, इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स रहती हैं किसमें, एवलियर कनेक्टिव टिश्यू में। तो पहला होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल देखो इस तरह का होता है कि इनकी जो किनारे वो वेवी होते हैं, और बीच न्यूक्लियस क्या होता है आपका सेंट्रल होता है। और सेकेंड है मैक्रोफेसिस। अब मैक्रोफेसिस जो है फेगोसाइटिक सेल्स है, और जो किसकी मॉडिफिकेशन से बनती है, मोनोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स कहाँ था, ये मोनोसाइट्स आपकी क्या है, ब्लड में तैरते, ब्लड में तैरते रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, कुछ इनलार्ज हो जाते हैं, और इनलार्ज होके क्या आपका मैक्रोफेसिस का फॉर्म कर लेते हैं, जो कि कुछ क्या होता है कि आपका फाइब्रस कंडीशन बनाते हैं और कुछ सॉफ्ट बनाते हैं। फिर आपका मास्ट सेल है। मास्ट सेल क्या है, मॉडिफाइड बेसोफिल। बेसोफिल का मॉडिफिकेशन है, क्या करता है, ये सीक्रेट करता है, किसका सीक्रेशन करता है, हिस्टामाइन का करता है, हिपेरिन का करता है, और आपका सीरोटोनिन का करता है। हिस्टामिन यानी कि पेमरेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, और आपका हिपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेटिक आपका सब्सटेंस होता है, इसीलिए हमारा ब्लड क्या कुछ टाइम बाद जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, थक्का बना लेता है, ठीक है। आपका इससे सीरोटोनिन ये क्या है, वेस्कोनेस्ट्रिक है। तो ये आपका ये 4 है प्लाज्मा सेल्स। ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये बी सेल का। लिम्फ में जो टी सेल और बी सेल्स है, तो बी सेल का ये कार्ड लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर कुछ बनाता है। ये जैसे कार्ड देखा है ना, जो आपकी कार्ड ब्लू कार्ड होता है, कैमल कार्ड होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। प्रोड्यूस क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। आगे के पार्ट में हम फाइबर्स देखेंगे। अब एवलियर का कनेक्टिव टिश्यू का क्या, फाइबर्स देखेंगे। सेल हमने देख लिया 4 तरीके का होता है। अब फाइबर्स देखेंगे। कोलेजन कैसे होता है, व्हाइट कलर होता है, अनब्रांच्ड होता है, व्रेवी साइज में व्रेवी होता है, इन बंडल्स में होता है। प्रोवाइड क्या करता है, इन बंडल की फॉर्म में। प्रोवाइड स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, तो ये वहां पर रहती है जहाँ स्ट्रेंथ। और आपका 3D कोलेजन इज कॉल्ड इज द टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। पता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये बोन है, बोन है, तो बोन, और यहाँ पर आपका स्कल्टन है, तो बोन और स्कल्टन के बीच में जो जोड़ने का काम करता है तो वो क्या होता है, टेंडन। तो ये आपका इलास्टिन, ये इलास्टिन क्या होता है, येलो कलर का होता है, थिन होता है, ब्रांच्ड होता है और सिलेंड्रिकल। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब रेटिकुलर, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ना तो हार्ड होता है ना ही इलास्टिक होता है, बीच का होता है, भाई आराम से पड़ा रहता है। फ्रॉम ओनली नेटवर्क, क्योंकि इसका नाम ही देखो रेटी, मैंने बोला कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क है। तो जहां आपका रेटी शब्द आएगा तो वहां पर नेटवर्क से अपने आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि जहां रेटी है वहां पर नेटवर्क होगा ही। तो क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होल्ड कर लेता है भाई, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया तो ये पहले क्या करता है, उसे क्या करता है, जाल में पकड़ लेता है।
तो क्या करता है, फ्लूइड प्ले पार्टिकल्स वगैरह। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपका इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में आपका रेटिकुलिन जो है कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आया आपका मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। इसमें अभी हम देखेंगे आगे की किस तरह आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। आपका कैल्शियम भी होता है, आर्गो ऑस्टिन्स बोलते हैं, वो आगे हम देखेंगे। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल इस तरह का हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मास्ट सेल, तो इस तरह की कुछ सेल्स बना देते हैं हम। ये आपका कल्पी सेल है, ब्लास्टोमोनोसाइट्स, और आपका क्या थे, फाइबर्स थे पैकेट के फॉर्म में, तो ये फाइबर्स हमने बना दिए। इसका स्ट्रक्चर यही रहता है। और आपका क्या था, वाई शेप क्या थे आपके, इस तरह नाम ये सारे सेल्स का, जो भी आपका फेगोसाइट्स है। और आपका स्टार शेप कौन सी होती है, फर्स्ट में, इस तरह का कुछ यहाँ पर फिगर आपका क्या करेगा, बनेगा। तो हम यहाँ पर नाम वगैरह आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है आपका न्यूरोफिल सेल्स, जो भी आपका बास्ट सेल से बनता है, फेगोसाइटोसिस, इस तरह का आपका क्या कनेक्टिव टिश्यू का रहता है। और ये क्या है कि आपका नीचे रहता है, ऊपर क्या है एपिडर्मिस है, फिर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस होती है। तो हमने यहाँ पर एबुलर आपका देख लिया, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स देख लिए 4 टाइप्स है, फाइबर्स देख लिए आपके 3 टाइप है, और मैट्रिक्स जो है वो क्या है आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो अभी देखते हैं एडिपोज टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइब्रोब्लास्ट का मॉडिफिकेशन होता है, जो कि क्या करते हैं, स्टोर फैट का काम करते हैं। स्टोर फैट, तो इन्हें एडिपोसाइट भी बोलते हैं। सेल्स आपका क्या फाइब्रोब्लास्ट होती है, फाइबर्स क्या होते हैं, सम कोलेजेंस होते हैं और सम क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। मैट्रिक्स नॉर्मली होता है। अब आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो WAT वेट और एक बैच। ये यूनिकोलर फैट होती है, जो कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह रहता है कि आपका क्या है, यहाँ न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस जो है वो क्या है, पेरीफेरल, क्या है, पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है। और आपका फैट ग्लोब्यूल्स, और आपका जो मल्टीकुलर फैट होते हैं, इसमें क्या एक से ज्यादा, ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स एक से ज्यादा होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये अराउंड वाइटल ऑर्गन, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड में रहते हैं, और शॉक एबॉर्शन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि पिनिकस, जो भी हमारे जो ईयर वगैरह है और आपकी जो नोजल चैम्बर है, उसकी जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, ना ही वो इलास्टिक होती है और ना ही वो हार्ड होती है, के बीच की रहती है। अब आपका आता है रेटिकुलर का कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या, वेरी मच सिमिलर टू द, ये क्या एक ग्रैनुलर होते हैं, बट इंस्टेंट कोलेजन एंड कोलेजन भी होता है और इलास्टिन भी होता है। और क्या करते हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स इनमें मिलता है, जो कि क्या पार्ट ऑफ द लिम्फेटॉइड ऑर्गन्स, जो भी लिम्फेटॉइड ऑर्गन्स होते हैं उनका ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि पार्ट होता है। हमारा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपका डेंस फाइब्रोरस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो आप पहले देखते हैं कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसमें, और आपके 2 टाइप डिवाइड होते हैं। एक तो डेंस फाइब्रस रेगुलर होता है, जिसमें कोलेजन फाइबर और सेल रेगुलरिटी होता है प्लेस। एग्जांपल है टेंडन। टेंडन क्या करता है, मतलब स्कर्टन और आपका बोन्स को जोड़ने का काम करता है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ये देखो फाइबर की मिडिल में लेयर लाइन है और ये आपका ये कोलेजन है। दूसरा होता है आपका डेंस फाइबरस और रेगुलर। अब इसमें कोलेजन फाइबर जो होती है वो इरेगुलर प्लेस में होती है। अब इस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर बनता है इसका। और इसका एग्जांपल क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। और पेरिस्टम है, पेरिकार्डियम है, प्रिलरा है और पेरिटोनियम, इस तरह में यहाँ पर क्या ये मिलते हैं। अब हमारा जो डेंस इलास्टिक है, आपका डेंस इलास्टिक फाइबर्स जो है वो भी आपके 2 तरीके का होता है, डेंस इलास्टिक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इलास्टिक फाइबर्स और सेल रेगुलरिटी एंड पोलरिटी, ये भी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेललिटी शो करते हैं। और आपका क्या लिंगामेंट, इसका क्या है आपका एग्जांपल है, जो कि कनेक्ट बोन टू बोन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बोन है,
अब इसी से यहाँ पर बोन, अब ये जो बोन के बीच में जो है ये आपका क्या है, ये आपका डेंस इलेक्ट्रिसिटी डेंस रेगुलेटरी कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। दूसरा होता है डेंस आपका इलास्टिक और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी इलास्टिक फाइबर्स और सेल रेगुलर पेयर्स जैसे कि ट्रैकिया, और ट्रैकिया में ये मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है आज, अभी आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया। पहले हमने एपिथेलियम टिश्यू किया, अभी कनेक्टिव टिश्यू किया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपका स्कर्टन कनेक्टिव टिश्यू, स्कर्टन टिश्यू होगा। तो आपका इस तरह क्या है, दो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट है जो हम आगे लेकर जाएंगे।